अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक का नाम है फोटो पीरियडिज्म, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। फोटो पीरियडिज्म होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स देना रिलेटिव ड्यूरेशन के लिहाज से डे और नाइट को, मतलब रोशनी और डार्कनेस का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी जानदार का, हम उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे ले रहे हैं प्लांट को, और प्लांट का रिस्पॉन्स देखेंगे डे और नाइट के लिहाज से, हम इसको कह देंगे दे आर कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म है। जैसे रिस्पॉन्स क्या है? जैसे प्लांट के अंदर लीफ की प्रोडक्शन होना, फ्लावर्स की प्रोडक्शन होना, सीड डोरमेंसी में चले जाना, लीफ की फॉलिंग होना, गिरना ऑटम सीजन में, ख़ज़ां के मौसम में, और किसी भी बीज की जर्मिनेशन होना, ये जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं प्लांट के अंदर, ये डे और नाइट के लिहाज से होते हैं, और इन रिस्पॉन्सेज को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लावर्स की प्रोडक्शन के लिहाज से, तो फ्लावर्स की प्रोडक्शन के लिहाज से हम फोटो पीरियडिज्म की क्या मदद लेते हैं कि फ्लावर्स की प्रोडक्शन कैसे होती है। आपको ये याद होना चाहिए कि जहाँ भी आप प्लांट को देखेंगे तो प्लांट की शूट जो मेरिस्टेमेटिक है, जो मेरिस्टम्स रखती है, ठीक है, वहाँ पे बनती है फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड से प्रोड्यूस होंगे फ्लावर्स। मतलब कि जो शूट है उसकी जो मेरिस्टेमेटिक शूट है, जहाँ पे सेल डिवाइड होंगे, उस शूट से फ्लोरल बड बनेगी, और फ्लोरल बड से वहाँ पर फ्लावर्स बन जाएंगे। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, दो साइंटिस्ट से, एक का नाम था गार्नर और एक का नाम था अलार्ड। दो साइंटिस्ट ने सारे दुनिया के प्लांट्स को तीन क्लासिफिकेशन में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप बना दिया शॉर्ट डे प्लांट, एक बना दिया लॉन्ग डे प्लांट, और एक बना दिया न्यूट्रल प्लांट्स। अब जो शॉर्ट डे प्लांट है, याद रखिएगा, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये है कि जहाँ पर आप ये कह सकते हैं दिन छोटे होने चाहिए, रातें लंबी होने चाहिए, उन प्लांट को जहाँ पे ये कंडीशन पे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको रख दिया जाता है शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। और वो जो मेरे बच्चे प्लांट है जहाँ पे फूल बनते हैं, फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे लॉन्ग डे चाहिए और छोटी रातें चाहिए फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको रख दिया लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। और जहाँ पे देखा जाए प्लांट्स के अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसको रख दिया न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर। जो हर सीजन में ग्रो हो सकते हैं वो न्यूट्रल प्लांट में आ गया, और जो लॉन्ग डे में अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे लॉन्ग डे में आ गया, और जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन करेंगे शॉर्ट डे के अंदर, उसको रख दिया शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। आप जरा कंपैरिजन कीजिएगा, फ्लावर्स इंड्यूस बाय डार्क पीरियड लार्जर देन क्रिटिकल लेंथ। यहाँ पे डार्कर पीरियड लार्जर होगा, मतलब यहाँ पे इस इन प्लांट्स को ज़्यादा डार्कनेस चाहिए। यहाँ पे फ्लावर्स इंड्यूस बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, यहाँ पे डार्क पीरियड शॉर्ट चाहिए और डे टाइम ज़्यादा चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डे टाइम है वो 8.5 आवर्स चाहिए, बाकी सारा जो टाइम होगा वो डार्कर होगा। तंबाकू प्लांट को 11 से 12 घंटे चाहिए डे टाइम के, बाकी जो रिमेनिंग सारे के सारे होंगे उनको डार्क पीरियड चाहिए। तो जो क्रिटिकल लेंथ बताई जा रही है ये बेसिकली सुबह टाइम को कह रहा है। तो सुबह टाइम के लिहाज से जो डार्क पीरियड है वो लार्जर होगा, सुबह टाइम के लिहाज से जो डार्क पीरियड होगा शॉर्टर होगा। आप देख सकते हैं सुबह का टाइम कितना चाहिए बेटा, 13 आवर्स चाहिए, बाकी 24 घंटों में से जो बच जाते हैं 11 घंटे वो डार्क पीरियड होगा। तो ये देख लें 13 घंटे ज़्यादा है डार्क पीरियड के लिहाज से, क्योंकि डार्क पीरियड यहाँ पे क्या बेटा शॉर्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिटिकल पीरियड मतलब दिन का टाइम यहाँ पर अगर देखा जाए छोटा होगा, आप देख सकते हैं 8.5 आवर चाहिए, बाकी जितना टाइम होगा वो डार्क पीरियड है जो कि लार्जर है सुबह के टाइम के लिहाज से। तो जितने भी शॉर्ट डे प्लांट है इनको रिक्वायर होता है शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग, छोटे दिन चाहिए, शॉर्ट डे चाहिए अपने फूल को प्रोड्यूस करने के लिए। लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे चाहिए फ्लावरिंग के लिए, शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, और लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट चाहिए, ज़्यादा आपको पता है कि डे टाइम चाहिए, शॉर्ट नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आप देखेंगे जहाँ पे दिन छोटे होते हैं रातें लंबी होती हैं, जैसे आजकल का वक्त है, सर्दियों का वक्त है, तो विंटर सीजन में ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट के जितने भी फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है वो विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो इन प्लांट्स को जो कि सर्दियों में अपने फूलों को उगाते हैं शॉर्ट डे प्लांट में रखा गया है, और जो समर सीजन में फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, उनको रखा जाता है समर सीजन के अंदर। आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये जो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अलार्ड और गार्नर, उन साइंटिस्ट ने शॉर्ट डे प्लांट को ना ज़्यादा डार्कनेस दी। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे का मतलब दिन छोटे
और रातें लंबी, इनको ज़्यादा डार्कनेस दी, तो आपको डेफिनेटली पता है डार्कनेस जब ज़्यादा मिली है तो ये प्रोड्यूस करेंगे मोर फ्लावर्स, ये अपने फूलों की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे क्योंकि इनको डार्कनेस चाहिए। जैसे कोकेलीबर हो गया, तंबाकू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी सर्दियों के फल हैं, सर्दियों के सब्जी हैं, ये सर्दियों के प्लांट हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट है। साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया मोर डार्कनेस, ज़्यादा अंधेरा दिया लॉन्ग डे प्लांट को, तो डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, इन्होंने फ्लावर का प्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट को आप कह सकते हैं कि डे टाइम ज़्यादा चाहिए, पर इन्होंने ये किया कि यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा देकर इसके अंदर देखा कि फ्लावर्स की प्रोडक्शन रुक जाती है। तो लॉन्ग डे प्लांट की एग्जांपल है हैनबन, वीट आ जाता है, बार्ले आ जाता है और कैबेज आ जाता है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल है ये हमारे पास किसकी आ जाती है, लॉन्ग डे प्लांट की आ जाती है। एक कैटेगरी थी और उस कैटेगरी का नाम है न्यूट्रल प्लांट, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल प्लांट वो प्लांट होते हैं जहाँ पे जो भी आप प्लांट देखेंगे उनकी जो फ्लावरिंग है इंडिपेंडेंट है फोटो पीरियड के लिहाज से, वो गर्मी हो सर्दी हो हर मौसम में आपको वो चीज़ मिल जाती है, हर मौसम में वो सब्ज़ी या आप कह सकते हैं वो फ्रूट मिल जाता है। तो ऐसे प्लांट को रखा गया न्यूट्रल प्लांट के अंदर। दे प्रोड्यूस इन बोथ सीजन, ये अपने प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर को, यहाँ पर लिखते हैं दे प्रोड्यूस देयर फ्लावर इन बोथ सीजन। जैसे ककम्बर हो गया, आप कह सकते हैं खीरा वगैरह, टमाटो, मेज़, पी, कॉटन, ये हर सीज़न के अंदर उग जाते हैं, ये न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। तो इसे क्लासिफिकेशन कर दी इन साइंटिस्ट ने, 3 कैटेगरी बना दी, शॉर्ट डे प्लांट की, लॉन्ग डे प्लांट की और इसके साथ साथ न्यूट्रल प्लांट की। और यहाँ पे दिखाया गया किसको ज़्यादा डे टाइम चाहिए, किसको रात का टाइम चाहिए, और कौन से ऐसे जिनको दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं होता, हर मौसम में उग जाते हैं, वो न्यूट्रल प्लांट है। अब इसमें साथ साथ फोटो पीरियड के साथ साथ जो मेन चीज़ एक और भी काम करती है उसका नाम है फाइटोक्रोम। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो प्लांट के अंदर फ्लावर्स की प्रोडक्शन में मदद देती है। ये ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन है इन प्लांट्स और इसकी 2 टाइप्स है, एक है P660 फाइटोक्रोम 660 और एक है P730 फाइटोक्रोम 730, 2 तरह की है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, फाइटोक्रोम ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन है जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होती है। P660 इनएक्टिव फाइटोक्रोम कहा जाता है, P730 को एक्टिव फाइटोक्रोम कहा जाता है। ये जो P660 है ये रेड लाइट को अब्सॉर्ब करती है, P730 फार रेड लाइट को अब्सॉर्ब करती है, फार रेड लाइट को, ठीक है। जो P660 है ये आपको रात के वक्त अबंडेंट होती है और P730 डे टाइम अबंडेंट होती है। P660 आपको रात के टाइम नजर आती है और P730 आपको दिन के टाइम नजर आती है। ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा, पर ये रात के टाइम ये होती है और दिन के टाइम ये होती है। ये देख सकते हैं रात के टाइम ये आपको P660 नजर आएगी और डे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी P730 में, और P730 नाइट टाइम आपको चेंज होती नजर आएगी P660 के अंदर। ये इनएक्टिव है और ये 730 है। अब इन दोनों को कौन बताता भाई सुबह हो गई है या रात हो गई है, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, अपने आप को चेंज कर लो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी प्लांट के अंदर जो बताता है कि डे टाइम आ गया, नाइट टाइम आ गया, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, अपने आप को चेंज कर लो। उस क्लॉक को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये एक ऐसी क्लॉक है प्लांट्स के अंदर जो डिटेक्ट करती है डार्क और लाइट पीरियड ड्यूरेशन को और इवन स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन के अंदर फ्लोरेजन हार्मोन। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती है और डार्क और लाइट पीरियड की ड्यूरेशन को डिटेक्ट करती है। अब आपने मुझे बताना है कि रात के टाइम मैंने कहा P660 होती है और सुबह टाइम कौन सी होती है P730। तो आप मुझे बताओ रात किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लांट के लिए? तो आपको फ़ौरन पता लगेगा रात जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सर्दियों का वक्त वाले प्लांट है, उनको कहा गया था शॉर्ट डे प्लांट। और दिन जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया गर्मियों के प्लांट है जिसको कहा गया था लॉन्ग डे प्लांट। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है उनको रिक्वायर होता है P660 660 क्योंकि 660 का रिलेशन होता है रात के साथ, और लॉन्ग डे प्लांट को रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है P730 क्योंकि इसका रिलेशन होता है सुबह के साथ, ठीक है। P660 में आपको पता है कि फ्लावरिंग प्रोडक्शन के लिए जो P660 जो लाइट अब्जॉर्ब करती है वो रेड लाइट है जो इंड्यूस करती है फ्लावरिंग प्रोडक्शन के अंदर। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आपको पता है P730 के साथ रिलेशन है, तो P730 फार रेड लाइट अब्जॉर्ब करती है फ्लावरिंग के प्रोडक्शन के अंदर। शॉर्ट डे प्लांट में आप ये देखेंगे कि P730 ज़्यादा कन्वर्ट होती नज़र आती है P660 के अंदर, और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आप देखेंगे P660 ज़्यादा कन्वर्ट होती नज़र आती है 730 के अंदर। ये था फ़र्क जो कि मैंने बताया कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट जो कि फाइटोक्रोम के लिहाज से। ये कंप्लीट टॉपिक है, बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है, एज इट इज़ लिखना होता है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके लिए टॉपिक बनाता हूँ, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।